No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. हेलो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी गाड़ी दिखाने वाला हूं जो बाहर से तो बहुत सादा लगती है, लेकिन अंदर से इतनी प्रैक्टिकल है कि बड़े बड़े महंगे ऑप्शंस भी इसके सामने फेल हो जाते हैं। ये है निसान एडी वैन, एक ऐसी हिडन जेम जिसे पाकिस्तान में अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो लोग इसको समझ जाते हैं वो फिर इसको छोड़ते नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी का वो सच बताने वाला हूं जिसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि ये किंग बजट है या सिर्फ एक आम सी वैन। और सबसे आखिर में मैं आपको इसकी डिग्गी का ऐसा यूज़ दिखाऊंगा जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। तो वीडियो आखिर तक लाजमी देखें, क्यों ना कि आज आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। गाड़ी का इंट्रोडक्शन करवाने से पहले क्यों ना हम इसकी हिस्ट्री की तरफ चलें। जी हाँ, आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है निसान एडी वैन, एक ऐसी गाड़ी जो पाकिस्तान में क्वालिटी अपना काम करती है। ना ज़्यादा शो ऑफ, ना ज़्यादा खर्चा, लेकिन रिलायबिलिटी के मामले में भी काफ़ी मजबूत है। सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में, यानी निसान मोटर कॉरपोरेशन एक जापानी कंपनी है जो निसान 1933 में शुरू हुई और दुनिया की बड़ी ऑटो कंपनीज में शुमार होती है। इस कंपनी की खास बात यह है कि यह हमेशा प्रैक्टिकल गाड़ियां बनाने पर फोकस करती है। निसान ने दुनिया को बहुत सी मशहूर गाड़ियां दी, जैसे एक ख़ास तौर पर एशिया में इनकी सनी रिलेबल गाड़ियां बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। यह है निसान एडी वैन 1500 सीसी ऑटोमेटिक। अगर आप फैमिली बिजनेस या उबर के लिए कोई रिलेबल गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्यों ना कि आज हम इस गाड़ी की मुकम्मल सच्चाई बताएंगे, अच्छाई भी और खामियां भी। अब मैं आपको इस गाड़ी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा दिखाता हूँ, यानी इसकी डिग्गी। यहाँ आप डिग्गी खोलें, देखें जैसे ही हम डिग्गी खोलते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा कार्गो स्पेस नज़र आता है। यही वो चीज़ है जो इस गाड़ी की ख़ास बात बनाती है। अगर आपको कोई बिजनेस है, डिलीवरी का काम है, या आप सफ़र के दौरान ज़्यादा सामान लेकर चलते हैं तो ये गाड़ी आपके लिए बेहतरीन है। जिसके बाद ये तकरीबन एक मिनी लोडिंग वैन बन जाती है, यानी एक ही गाड़ी में आपको फैमिली कंफर्ट भी मिल रहा है और कार्गो स्पेस भी, जो कि वाकई एक बड़ी बात है। अब बात करते हैं अंदर के इंटीरियर की। अंदर आकर आपको एक सादा लेकिन कंफर्टेबल माहौल मिलता है। सीटें सॉफ्ट हैं, लेग रूम काफ़ी अच्छा है और एसी भी अच्छा काम करता है। ख़ास तौर पर हमारी गर्मियों के हिसाब से यह एक बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें 1500 सीसी का इंजन दिया गया है जो कि स्मूथ और रिलेबल है। ये गाड़ी रेस लगाने के लिए नहीं बनी, बल्कि आरामदायक और इकोनॉमिकल ड्राइविंग के लिए है। शहर में भी आसानी से चलती है और हाईवे पर भी स्टेबल रहती है। एवरेज की बात करें तो ये गाड़ी तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर फी लीटर देती है शहर में, और अगर हम हाईवे की बात करें तो 15 से 18 किलोमीटर फी लीटर देती है, जो कि इस साइज़ की गाड़ी के लिए काफ़ी मुनासिब है।
अगर हम इस गाड़ी के फ़ायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फ़ायदा है इसकी रिलायबिलिटी, स्पेस और फ्यूल एवरेज। ये गाड़ी ख़ास तौर पर उबर, क्रीम या इन ड्राइव के लिए भी काफ़ी इस्तेमाल होती है, क्यों ना कि ये कम खर्च में ज़्यादा काम देती है। इंटीरियर काफ़ी सादा है, ना ज़्यादा लग्जरी ना ज़्यादा गैजेट्स, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करती है वो है इसकी स्पेस। सीटें आरामदायक हैं, लेग रूम अच्छा है और सबसे बड़ी बात ये एक स्टेशन वैगन लोडिंग कार है। पीछे बहुत बड़ी डिगी स्पेस है, जैसे कि सीटें फोल्ड हो जाती हैं, छोटा सा सामान आसानी से लोड किया जा सकता है। इसी वजह से ये कारोबार फैमिली दोनों के लिए बेहतरीन है। ये गाड़ी असल में प्रैक्टिकल यूज़ के लिए बनी है। अगर आपका छोटा सा बिजनेस है, डिलीवरी का काम है या फैमिली के साथ सफ़र करते हैं तो ये गाड़ी आपके लिए बेहतरीन है। इसमें आप आराम से सामान भी रख सकते हैं और पैसेंजर्स भी बैठा सकते हैं। इसके फ़ायदों की अगर बात करें तो बेहतरीन फ्यूल एवरेज है, स्पेस बहुत ज़्यादा, जापानी रिलायबिलिटी और कम खर्च मेंटेनेंस के उबर क्रीम के लिए बेहतरीन है। अब बात करते हैं इसकी कुछ खामियों की। डिज़ाइन बहुत सादा है, ग्राउंड क्लीयरेंस थोड़ी कम है और प्रॉपर मेंटेनेंस ज़रूरी है। गियर की सीवीटी, ये गाड़ी आपको 15 से 20 के दरमियान मिल सकती है। निसान एडी वैन की बात करें तो ये गाड़ी असल में जापान में कमर्शियल और फैमिली दोनों इस्तेमाल के लिए बनाई गई। एडी वैन की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है, लेकिन जो शेप आप देख रहे हैं ये 2006 के बाद वाली जनरेशन है, जिसे Y12 कहा जाता है। इस मॉडल को ख़ास तौर पर इसलिए डिज़ाइन किया गया था कि लोगों को एक ऐसी गाड़ी मिले जो स्पेस भी हो और फ्यूल एफिशिएंट भी हो और रोज़मर्रा के कामों में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे। सामने से देखें तो सादा सा डिज़ाइन है, बड़ी हेडलाइट्स और नॉर्मल गर्ल, कोई स्पोर्टी लुक नहीं लेकिन प्रैक्टिकल है। साइड प्रोफाइल में ये एक प्रॉपर वैगन लगती है, लंबी बॉडी और सीधी लाइंस, जिसका मतलब है ज़्यादा स्पेस। ये गाड़ी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि काम के लिए बनाई गई है। इसके फ्रंट को देखें तो आपको एक सादा और क्लीन डिज़ाइन नज़र आएगा। बड़ी हेडलाइट्स, सादा गर्ल, कोई ज़्यादा फैंसी चीज़ नहीं, लेकिन यही सादगी इस गाड़ी की पहचान है। ये गाड़ी शो ऑफ के लिए नहीं बल्कि काम के लिए बनी है। साइड से देखें तो लंबी बॉडी और सीधी लाइंस जो बताती है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलने वाली है और यही इस गाड़ी की सबसे बड़ी ख़ास बात है। इसके अहम फीचर वगैरह की अगर बात करें तो पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडोज़, एसी, अच्छी कूलिंग, ब्रेक सिस्टम, एबीएस, एयर बैग्स कुछ वेंट्स में और फ़ायदे, एवरेज इसकी अच्छी है। जापानी गाड़ी होने की वजह से इंजन मजबूत है, स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं, लोडिंग के लिए बेहतरीन है, लंबे रूट पर आरामदायक है। अगर आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो रिलायबल हो, कम खर्च हो, ज़्यादा स्पेस दे तो निसान एडी वैन आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको स्टाइलिश और स्पोर्टी गाड़ी चाहिए तो शायद ये आपके लिए नहीं है। आखिर में अगर मैं अपनी राय दूं तो अगर आप एक प्रैक्टिकल
स्पेस और रिलेबल गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो निसान एडी वैन एक बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको स्पोर्टी लुक या स्टाइलिश गाड़ी चाहिए तो शायद आपको कोई और ऑप्शन देखना पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को इख्तिताम करता हूँ। अपना भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान।